कि आज बस हो जाएगा आर या पार। जंग लड़ने के बाद में कितना ऐसा लग रहा है कि मेरी इतनी देर की मेहनत रंग लाई है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि पूरे के पूरे किचन को ना डिक्लटर कर डालूं, लेकिन ना हिम्मत नहीं बन पा रही थी क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम और कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में मैं आज आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स और आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपका किचन वापस से नए के जैसा हो सकता है, जैसा कि जब आपने काम करना शुरू किया था वैसा हुआ करता था, और वो भी लेस टाइम में और लेस एफर्ट्स में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मिनी डिक्लटरिंग आइडियाज़, जिसमें कि हम स्मॉल एरियाज़ को टारगेट करेंगे, जैसे कि हमारी ड्रॉर्स हैं या फिर कैबिनेट्स हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा करके हम डिक्लटर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस मिनी डिक्लटर, जिसमें होगा रियल क्लटर, रियल स्ट्रगल और बिफोर एंड आफ्टर का वाव वाला ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। अगर हम चाहें कि किचन के सारे एरियाज़ को एक ही दिन में डिक्लटर या ऑर्गेनाइज कर लें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आज मैंने ये छोटे छोटे एरियाज़ ही चूज़ करे हैं। उनमें से आ जाती है ये मेरी लॉन्ग ट्रॉली भी। एक्चुअली इसको मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी। उसका रीज़न है कि इसके अंदर ऐसा सामान रखा हुआ है कि जिसके लिए लेके मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे वो रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी काम आती हैं या फिर मेरी बहुत प्यार से और शौक़ से लाई हुई हैं, तो मैं उनको हटा नहीं पाती हूँ। तो आज लेकिन मैं अपना दिल बिल्कुल पक्का और मजबूत करके कोशिश कर रही हूँ कि इसमें से जितना भी सामान मैं हटा सकती हूँ उतना हटा दूँ, कि जिसको बोलते हैं ना कि आज बस हो जाएगा आर या पार, वो वाले मूड में मैं आज इसमें काम करूँगी। तो जैसे मैंने आपको बोला, डिक्लटरिंग करते टाइम हमको कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा सामान हमको रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। उसमें से आ जाते हैं ये इस टाइप के कप्स या मग्स। आपको अगर याद होंगे कि पहले बहुत मिला करते थे बर्थडेज़ पे या एनिवर्सरी पे, वो भी रखे रहते हैं और हमारा उनको हटाने का मन नहीं करता है। या फिर कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी ला के रख लेते हैं कि वहाँ पे हमारा जाना दोबारा पता नहीं कब होगा। ये आइकिया से लाया हुआ मेरा बॉटल का ब्रश है। ऑलरेडी एक मैंने निकाला हुआ है, दूसरा भी रखा हुआ था लाके, वो भी मैंने इसी में लाके स्टोर कर दिया। तो बेसिकली ये ट्रॉली मेरी इसी काम में आ रही थी। आज मैंने ये सारा सामान हटा लिया है। इतने सारे सामान में से बहुत देर जंग लड़ने के बाद में ये सब सामान मैंने हटा दिया है, या फिर कहूँ कि डिक्लटर कर दिया है। हैं सब चीज़ें ये अच्छी ही, लेकिन ये मेरे बहुत टाइम से काम में नहीं आ रही हैं। जैसे ये अकेला कप बच गया है, मैंने सोच कर रखा हुआ था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो किसी को चाय वाय देने में काम में आ जाएगा, लेकिन अभी इट्स ऑफ नो यूज़। तो मैंने इन सबको हटा दिया है दिल पर पत्थर रख के। और ये वाले सामान को मैंने रखा है जो भी मुझको लगता है ये चटनी में और ये सब बाउल्स काम में आ जाती हैं। ये हनी है। एक्चुअली ये वाली जो मेरी लॉन्ग ट्रॉली है, ये बनी तो होती है ऑयल रखने के या फिर घी कंटेनर्स रखने के पर्पज़ से, लेकिन मेरी इसके लिए हाइट प्रॉपर नहीं बैठती थी। इसके लिए मैंने इसमें ये ऐसा सामान डंप करके रख दिया था जो कि मेरा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता था, तो वो बस इकट्ठा ही होता जा रहा था। देख सकते हैं कि इतनी देर जंग लड़ने के बाद में कितना मेरा ये ट्रॉली बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके अंदर स्पेस भी इंक्रीज़ हो गई है और देखने में भी इसको बहुत सुकून मिल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एटलीस्ट 10 kg वेट कम हो गया है ये सब प्रोसेस करते हुए। तो अगर आप भी अपने किचन को वापस से नए के जैसा बनाना चाहते हैं, या फिर बड़ी डिक्लटरिंग या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बचना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने किचन को वापस से नया बनाइए, डिक्लटरिंग करिए, ऑर्गेनाइज करिए एंड फील द चेंज। मुझको आज ये काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी इतनी देर की मेहनत रंग लाई है, जैसा कि आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो डिक्लटरिंग में जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हम लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कोई सामान हमको रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। और ये भी कई बार व्यूअर्स बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी वो चीज़ बाद में बहुत टाइम बाद में काम में आने वाली होती है, तो हम उसको नहीं हटा सकते हैं, हमको रखना होता है, लेकिन
वो देख के क्लटर के जैसा लगने लग जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप अपना जो रेगुलर वर्किंग एरिया है उसमें से तो कम से कम हटा ही दीजिए। आप उसको अपने कहीं स्टोरेज में रख दीजिए, जिससे वो आपका एरिया वर्क एफिशिएंट बना रहे। दूसरी चीज़, जैसे मैं आपको ये आज अपने लॉन्ग ट्रॉली के डिक्लटरिंग में दिखाई थी, ये 2 कप्स मैं नहीं हटा पाई क्योंकि इनसे मैं कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड हूँ, हमारे लव्ड वंस ने गिफ्ट करी हुई हैं। लेकिन अब मैं इनको स्टोर करके नहीं रखूँगी, मैं इनको रेगुलर यूज़ में निकाल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई बस खाली उसके ऊपर धूल चढ़ रही है या फिर स्पेस ख़राब कर रही है। अब मैं इसको रेगुलर यूज़ में निकाल लूँगी तो काम में भी आ जाएगी और मुझे अफसोस नहीं होगा कि बस ये चीज़ ऐसे ही फालतू पड़ी हुई है। आज जो मैं आपको अपना कैबिनेट दिखा रही हूँ वो मेरे लिए डेली में इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, इसीलिए और ज़्यादा नेगलेक्ट हो जाता है। तो आज मैंने हिम्मत करके इस कैबिनेट को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करने के लिए मन बनाया है। होपफुली कि जल्दी से कर लूँ क्योंकि और भी काम रहते हैं घर में। और जब हम सामान निकालना शुरू करते हैं इन कैबिनेट्स के अंदर से, हम सोचते हैं कि थोड़ा ही तो सामान होगा, हो जाएगा जल्दी से, लेकिन बाद में पता चलता है अच्छा ये भी तो यहाँ पे रखा था और मुझे याद भी नहीं था। डीक्लटरिंग का जब हम प्रोसेस करते हैं उसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है सारे सामान को उस एरिया के निकाल लेना। और टू माय सरप्राइज यहाँ पे से क्या क्या निकल के आएगा मुझे खुद भी हैरानी हो जाएगी। तो सारा सामान निकालने के बाद में जो सामान मुझे लग रहा है कि मेरे काम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा सामान रखा हुआ था जो कि बहुत रेयरली यूज़ होता है। एक्चुअली जब हमने ये घर में यहाँ पे काम कराया था उस टाइम का सामान है और ये सब पूरा बॉक्स मैं ऐसे के ऐसे ही डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि ये 2-3 साल रखे हुए भी हो गए हैं और मैं इनको अब चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ, तो इनको अभी रखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि डीक्लटरिंग में जो भी सामान हम 6 महीने साल से नहीं यूज़ कर रहे होते हैं उसको ही हटा देना चाहिए, तो उससे ये और भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो मेरा कभी कभी सामान यूज़ होता है, टूल बॉक्स है या फिर स्क्रू ड्राइवर्स हैं, वो सब मैंने संभाल के रख लिए हैं। और जो ये ऐसे सब डिब्बों में मेरा सामान रखा हुआ था वो देख के पता नहीं चलता था, उनको भी मैंने ये डिब्बे हटा के अभी ये डिस्पोजेबल कंटेनर्स में अपने रख लिया है। सेग्रीगेट भी कर लिया है कि जिसमें स्क्रूज़ हैं उसमें खाली स्क्रूज़ मिल जाएं, जैसे ये कर्टन में लगाने वाले स्टॉपर्स होते हैं। सारा सामान डीक्लटर करने के बाद में बस देखिए आप, ये इतना सा ही सामान बचा है और मुझे अभी इसको देख के बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि कुछ भी यहाँ पे अब फालतू नहीं है, बस जो ज़रूरी काम की चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पे रखी हैं। इस तरह से मैं ये रख रही हूँ कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो हम इनको आराम से निकाल सके और देख के पता भी चल जाए कि इस एरिया में ये वाला सामान हमारा रखा हुआ है। जनरली ये स्क्रू ड्राइवर और मेजरिंग टेप्स ही यूज़ होते हैं, तो इनको मैं सबसे आगे आगे ही रख रही हूँ। आप बिफोर का भी पिक्चर देख सकते हैं और आफ्टर का भी कि कितने अच्छे से ये मेरा पूरा कैबिनेट ऑर्गेनाइज भी हो गया है और अभी इसके अंदर स्पेस है जो कि देख के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था तो ये खाली खाली अच्छा सा लगता था, वैसा ही अभी भी ये देखने में लग रहा है। कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था कि डीक्लटरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने बहुत अच्छे मुझको उसमें रिप्लाईज करे हैं और मैंने मधु जी के रिप्लाई को पिन भी किया है जो कि मुझको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मेरे ओपिनियन में डीक्लटरिंग का मीनिंग होता है सामान की छटनी करना। जिस एरिया में हमारा बहुत ज़्यादा सामान भर गया हो उस एरिया में से जो फालतू सामान है जो हमारे काम में नहीं आ रहा है उसको हमको समय समय पर हटा देना चाहिए। मैं हूँ गौरी और आप देख रहे हैं होम एंड हॉबीज, जहाँ पर आपको मिलता है प्रैक्टिकल और पीसफुल लिविंग का तरीका। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर मोटिवेट करेगा अपने किचन को वापस से रीसेट करने के लिए और डीक्लटर करने के लिए। अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है।
मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।